Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे. हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ and today we'll be starting the second topic, which is theory of the Big Bang. ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि इन 1927 एक एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था जॉर्जेस लैमेटियर. उसके पास एक सिग्निफिकेंट आइडिया था. उसने मॉडल प्रपोज किया कि जो यूनिवर्स थी वो इट स्टार्टेड एज अ सिंगल पॉइंट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो और फिर एक्सपैंड होना शुरू हो गई टू रीच इट करंट साइज, पोटेंशियली कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड. उसके 2 साल बाद एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि बाकी जो गैलेक्सीज है वो हमसे दूर जा रही हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, ही नोटेड दैट farthest galaxies are moving faster than those closer to us. ये जो डिस्कवरी थी उसने कंफर्म कर दिया लैमेटियर्स आइडिया कि जो यूनिवर्स है वो स्टिल एक्सपैंड कर रही है. जो फैक्ट के जो थिंग्स है मूव अपार्ट करिए इंडिकेटेड दैट एवरीथिंग जो है आपस में क्लोजर होती होगी एट सम पॉइंट इन टाइम. जो द बिग बैंग थ्योरी है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. इस थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स थी उसने ओरिजिनेट किया फ्रॉम एक्सट्रीमली स्मॉल हॉट एंड डेंस स्टेट. सिंस देन वो एक्सपैंड कर रही है और वो हो रही है लेस डेंस और कूलर. एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं द बिग बैंग थ्योरी जो कि ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द फाइटमैन मॉडल एंड हबल लैमेटियर लॉ, जिसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में. वो जो है इसको यूज करते हैं जो ओरिजिनेट हुई थी इन मॉडल से टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ मैटर स्पेस इन टाइम अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. Subsequently, जो थ्योरी है उसने फर्दर सपोर्ट गेन की फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. इन शॉर्ट आप इसको CMBR कह सकते हैं, जो कि डिस्कवर हुई थी इन द 1960s. डिस्कवरी ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बहुत इंट्रीगिंग है. जॉर्ज गेमो जो कि एक स्टूडेंट ऑफ अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, उसने सजेस्ट किया कि जो अर्ली यूनिवर्स थी इट शुड हैव बीन इंटेंसली हॉट एंड डेंस, जो कि एमिट करती होगी हॉट वाइट लाइट. डिकर और पीबल्स ने फिर ये कहा कि वी शुड सी द ग्लो ऑफ द अर्ली यूनिवर्स सिंस लाइट फ्रॉम वेरी डिस्टेंट पार्ट्स of it would be reaching us. However, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही थी, जो लाइट है वो अपीयर हमें मिलेगी एज माइक्रोवेव रेडिएशन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, जो कि सिग्निफिकेंटली रेड शिफ्टेड होगी. रेड शिफ्ट के बारे में हमने प्रीवियसली सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है. जब वो सर्च करे थे रेडिएशन, डिकर और पीपल्स, जो पेंजियास और रॉबर्ट थे उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जो CMBR. ये रेडिएशन है, इनको आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं. तो जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है वो बहुत नोटेबल है. 1965 में एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन न्यू जर्सी अमेरिकन फिजिसिस्ट से दो, आर्नो पेंजियास एंड रॉबर्ट विल्सन, वो टेस्ट करे थे एक हाईली सेंसिटिव माइक्रोवेव डिटेक्टर. उनको ये पता चला कि जो डिटेक्टर है वो पिकअप कर रहा है ज़्यादा नॉइस देन एक्सपेक्टेड, और इनिशियली उन्होंने ये बिलीव किया कि रेडियो इंटरफेरेंस है फ्रॉम नियर बाय सिटीज़. उसके बाद ये भी एक बात है कि उन्होंने वो क्लीन किया वो डिटेक्टर, और उससे उनको एक स्पैरो का नेस्ट भी मिला था एंड दे क्लीन्ड इट आउट. उसके हाउएवर उनको फिर ये रियलाइज हुआ कि जो नॉइज है इट वाज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन डे और नाइट, और वो आवाज़ बिल्कुल वैसे आ रही थी. उन्होंने कंक्लूड किया कि इट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. जब पेंजियास एंड विल्सन ने लर्न किया अबाउट द क्वेस्ट ऑफ डिकर एंड पीबल्स, तो बॉब डिकर एंड पीबल्स, उनको रियलाइज हुआ कि उनकी चीज़ तो उनको मिल गई. इन 1978 पेंजियास और विल्सन जो थे उनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज फॉर दिस रिमार्केबल डिस्कवरी. जो प्रोडिक्शन that similar noise would be observed in all directions सपोर्ट करी थी फ्राइडमैन मॉडल अजम्पशन के जो यूनिवर्स है वो नियरली यूनिफॉर्म है in all directions on average.
बट आपको ये इंटरेस्टिंग क्या नहीं लगा कि जो बॉब डेकर और जिम पीपल्स ढूंढ गए थे वो एक्चुअली डिस्कवर कर लिया पेंदियास एंड विल्सन विदाउट एनी डिलिबरेट क्वेस्ट? आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ये भी थोड़ा सा लगा कि डेकर और पीपल्स को पूरा राइट नहीं मिला उनके जो है आइडिया के लिए, और ना ही जॉर्ज गैमो को। बट लेट्स कंटिन्यू दिस। जो CMBR थी वो ऑब्जर्व की थी पेंदियास एंड विल्सन ने, वो एक्चुअली रेजिडुअल हीट रेडिएशन है फ्रॉम द बिग बैंग। आज CMBR बहुत कोल्ड हो गई है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि और उसकी जो है अब टेम्परेचर ये है 2.725 केल्विन इन सेंटीग्रेड। आप ये कह सकते हैं कि -270.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये परवेड करती है द इंटायर यूनिवर्स, और वो आपको डिटेक्ट कर सकती है। आप डे को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, नाइट को भी, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द स्काई। करंटली CMBR stands as one of the strongest pieces of evidence of the theory of the Big Bang theory। 1989 में जॉर्ज स्मूट और इसकी नासा टीम ने लॉन्च की एक सैटेलाइट जिसका नाम COBE रखा गया, विच स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक बैकग्राउंड एमिशन एक्सप्लोरर। उसने सिर्फ 8 मिनट लगाए टू कंफर्म द रेडिएशन जो प्रीवियसली रिपोर्ट की थी पेंदियास और विल्सन ने। जो ज़्यादा साइंटिस्ट थे उन्होंने एग्री किया कि COBE ने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिए द रेमनैट्स ऑफ द बिग बैंग। जो रेमनैट्स होता है, इसका मतलब जो मैंने अभी टाइम यूज किया, इट मीन्स जो लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ था। जो अनदर पीस ऑफ एविडेंस है सपोर्टिंग द बिग बैंग थ्योरी, वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इन द यूनिवर्स है। ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है कि जो मिक्स ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स वो अलाइन करती है विद द थियोरेटिकल कैलकुलेशंस of what should have remained after the Big Bang। अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही होती eternally without a beginning, उसकी सारी हाइड्रोजन would have turned into helium। अगर मैं समरी में बताऊं तो मैं कहूँगी कि जो बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि दैट जो यूनिवर्स है एट वन पॉइंट इन टाइम वो स्मॉल थी, डेंस थी और हॉटर थी। इट लीड्स अस टू कंसिडर कि जो यूनिवर्स है हैज अ फाइनाइट एज एंड अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ क्रिएशन नोन एज द बिग बैंग। ये जो नोशन है ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है एन आइडिया ऑफ इनफाइनाइट इटर्नल यूनिवर्स, जो कि अनएक्सेप्टेबल है फॉर मेनी पीपल बिकॉज ये इम्प्लाइज करती है डिवाइन इंटरवेंशन। इन सिंपल वर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स क्रिएशन सजेस्ट करती है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, जो कि चैलेंज करती है एथिज्म को। अनडाउटेडली द बिलीफ इन इनफाइनाइट इटर्नल यूनिवर्स इज अ स्ट्रॉन्ग रिफ्यूज फॉर एथिज्म। इसलिए एथिस्ट ने इसको इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि देयर वर न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू अवॉइड द कंक्लूजन कि यहाँ पे कभी बिग बैंग हुआ भी था। नेवरदलेस जो बिग बैंग थ्योरी थी उसने वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस गेन कर ली अमंग द गॉड बिलीवर्स। So this is the second topic we have covered today from the third unit, which is theory of the Big Bang. So that's all for today. Thank you.